संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए, क्या पूछना है सवाल पूछिए। आप सभी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करवाते हैं शुरू में इन्हीं की, तो व्रत करने के लिए क्यों मना किया है? हाँ, ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने व्रत करने से मना किया है। हम लोग व्रत नहीं करते हैं। और जो प्रथम मंत्र है वो देवी देवताओं का ही है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, माता दुर्गा और इनका गणेश जी, इन सब का मंत्र है। और उसके बाद उसी में परमात्मा का भी मंत्र है। तो ये इस मंत्र में ये मूल बीज मंत्र का जाप करते हैं। हम लोग व्रत नहीं करते। समझ रही हैं, व्रत नहीं करते। ये तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो गरुड़ पुराण में, देवी पुराण में पढ़ा है, व्रत करने के लिए तो कहा है, तो आपके गुरुजी जो है कि ऐसा क्यों कहते हैं, व्रत करने के लिए मना क्यों किए हैं? व्रत करने से मना इसलिए किए हैं कि वो परमात्मा के विधान में नहीं है। परमात्मा जी कहते हैं कि व्रत न तो बहुत खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का, तथा न बहुत शयन करने वालों का और न जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यानी इन सबका भक्ति पूर्ण नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो देखती हूँ कि सभी व्रत करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना है, तो ऐसे कैसे हम विश्वास कर लें कि ऐसे नहीं करना है? क्या आप हमें प्रमाण दे सकते हैं इसका? बिना प्रमाण के कुछ है ही नहीं है। ये देखिए प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता। ये गीता पुरुष गोरखपुर से है, जय दयाल गोविंदिका इसके अनुवादक हैं। इसके चलते हैं अध्याय नंबर 6, देख रही है ना? जी अध्याय नंबर 6 जी देख रही हूँ। के इसके श्लोक नंबर आते हैं 16 पर। देखिए यहाँ पर, देखिए, देख रही है ना? जी हाँ, मैं देख रही हूँ। हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वालों का, तथा न बहुत शयन करने वालों के स्वभाव वालों का और न जागने वालों का ही सिद्ध होता है। ये कहना ये चाह रहे हैं, परमात्मा का विधान ये है कि बिल्कुल न खाने वालों का भी क्या होगा, सिद्ध नहीं होगा। यानी भक्ति पूरी नहीं होगी, ये पार नहीं होंगे अगर व्रत रखेंगे तो। ये गलत है, शास्त्र विरुद्ध है व्रत रखना। देखिए, बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत, बिल्कुल न खाने वाले, खाना यानी व्रत होता है। तो ये प्रमाण है, ठीक है ना? ये क्या है, किसका विधान है? परमात्मा। ये परमात्मा का विधान है। तो परमात्मा का विधान हमें मानना है, पुराण का नहीं, ठीक है ना? अब ये कहना कि पुराण में लिखा हुआ है, देवी देवताओं के लिए व्रत की बात है, उनके अलग अलग प्रावधान उसमें वर्णन है। सही बात है, वर्णन है, गरुड़ पुराण में है, भागवत देवी पुराण में है, सभी पुराणों में वर्णन है। शिव जी के बारे में वर्णन है कि व्रत ये करो, ऐसे करो। माता दुर्गा के बारे में है। तो वो जो व्रत बताने वाला है वो कोई विद्वान बता रहा है, ऋषि मुनि बता रहा है, देवी देवता ने बताया है। तो देवी देवता ने भी बताया कि व्रत रखो, ऋषि मुनियों ने व्रत की बात कही, तो लेकिन परमात्मा ने नहीं कहा। समझ रही है? जो बात, दो बात है। परमात्मा ने व्रत के लिए कहा कि नहीं, व्रत नहीं करना है। और ये कहाँ लिखा है? गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है। तो ये परमात्मा का विधान है। क्या गीता पुराण परमात्मा का विधान नहीं है? वो ऋषि मुनियों का अनुभव है, देवी देवताओं की हिस्ट्री है, देवी देवताओं का अपना विचार है, उनके अपना ज्ञान है, वो भी वर्णन है। और परमात्मा का भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत वर्णन है वहाँ। तो जो परमात्मा का वर्णन है उसको मान लेते हैं हम लोग, और जो वर्णन नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है। तो परमात्मा का जो वर्णन है, परमात्मा का प्योर विधान, वो गीता वेद है। तो गीता वेद में परमात्मा का ही विधान है। 5% मान लीजिए गीता में काल का विधान है, लेकिन बाकी परमात्मा का विधान है। तो उस विधान के अनुसार ही तो हम मानेंगे, और उस विधान के अनुसार पुराणों में अगर लिखा है तो वो भी मान लेंगे। तो पुराणों में अगर लिखा है कि व्रत करना है और गीता में लिखा है व्रत नहीं करना है,
तो गीता का ज्ञान जो है परमात्मा का है, इसलिए हम गीता का फॉलो करेंगे और ना कि इन देवी देवताओं ऋषि मुनियों की कई बातों को मानेंगे। आप समझ नहीं, पूरी बात समझ गए कि नहीं पूरी बात? जी हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो फिर क्या प्रश्न करना है आपको? तो इसलिए हम लोग नहीं मानते। ये गुरु जी हमारे पूरा शास्त्र के अनुसार उनका ज्ञान है, किसी तरह से कहीं दाग ही नहीं है। ऐसा बात नहीं कि कोई बात उनको काट दे, कि उनके ज्ञान का खंडन नहीं हो सकता। आप सुन रही हैं? जी हाँ, मैं व्रत कर लो, आप जितना आपको प्रश्न करना है कर लो, उनके ज्ञान का खंडन कर दो तो हम जान लेंगे, किसी को भी बुला लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गुरु जी हमारे और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, परमात्मा के मैसेंजर है, ऐसे ऐरे गहरे थोड़ी हैं। उनकी कही विधि से तरीके से करेंगे तो हमारा सारा का सारा काम होता है। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भक्ति करके जो लाभ प्राप्त कर लिया भौतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, किसी में है घोषणा कर सकता है कि वो लाभ दे सकता है? 10 करोड़ के आसपास अनुयायी हैं, 10 करोड़ के आसपास। नशा पत्ती को उन्होंने छुड़वा दिया, उन्होंने सारे भक्ति मार्ग ऐसा बताया कि सबको लाभ हो रहा है, बीमारी से, हर तरह की बाधाओं से। अब कहने के तो जेल में है, जेल में रह करके सारा काम कर ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यही परमात्मा को पहचान होता है। लेकिन सर मैं ये तो ये देख रही हूँ कि सभी ये जो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सब भी तो मतलब सब सुखी दिख ही रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, सुखी नहीं है, ये आप पूरी गलत बात, आपका पूरी तरह सही नहीं है। हो भी सकता है, नहीं तो ये जो शास्त्र विरुद्ध पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करना, हाँ, जैसे गंगा स्नान करने लगना, ये विधान है कहीं परमात्मा के? परमात्मा के विधान में कहीं है ना? ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बना लिया अपने बुद्धि दिमाग से सोच करके। ये बातें परमात्मा के विधान में है नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। संतोष कर लें, श्रद्धा कर लें भाई, उनके दिल में है, बेचारे फंस गए हैं, अपना कर रहे हैं, करो, फायदा तो नहीं होगा। और ये करते करते लोगों का घर तबाह हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपने व्यथा सुनाए भी हैं पुराने, एक नहीं हजारों प्रमाण है। पूरा यूट्यूब पर देखिए उनका, वो खुद ही बता रहे हैं कि ऐसी उल्टा सीधा भक्ति करते थे। तो ये चीज तो हमारे घर में भी होती थी, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों को ज्ञान हो गया ना, छोड़ दिया। और वो गुरु जी ने दे रखा है हम लोगों को ज्ञान, तो तभी कर रहा हूँ। अब विदाउट जो है आप सारे बात समझ चुकी हैं, तो अब भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर, मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो है कि मेरे शंका का समाधान भी हो गया है। अगर मुझे आपसे फिर कांटेक्ट करके बात करना होगा तो मैं फिर करूंगी। ठीक है, आप एक नहीं हजारों प्रश्न करो, जरूरी है, लेकिन आप परेशान ना हो, भक्ति अपना करते रहिए। और किसी तरह से कोई बात होती है, हम हैं, हमारे बहुत से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, गुरु जी का सत्संग देखते रहिए, वो सारा का सारा चीज खुद ही ओके हो जाएगा, आपका सब ठीक, सारी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग हैं ना मदद के लिए, हम लोग जो समझ में नहीं कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है? डोंट वरी, एकदम से आप चिंता न करें। अब व्रत करने की जरूरत नहीं है, वो व्रत करते हैं उनको ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, वो भी कभी पढ़ना शुरू करेंगे, अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, तो उनको भी समझ में आएगा। वो भी तो आखिर में हमारे हित भाई बहन हैं, उनको भी तो निकालना है हमें। कोशिश करेंगे आपको लिए, जैसे कोशिश किया मैंने, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। जो है कि हमें अगर आपसे फिर कुछ पूछना होगा तो हम जरूर पूछेंगे आपसे। ठीक, पूछिएगा। ओके।